भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई। नई दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई और हमेशा की तरह हमारे प्यारे राहुल गांधी जी ने जनता को संबोधित किया। उनका भाषण मैंने पूरा सुना, शुरू से लेके अंत तक उनका पूरा भाषण सुना। बहुत ही ध्यानपूर्वक उनका भाषण सुना, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब वही पुराने बुलेट पॉइंट्स को उठाकर नई लाइनें बनाना, जैसे कि मोदी, अडानी, अंबानी, यही सब। तो देखिए, अच्छा हाँ, राहुल गांधी जी ने ये भी बताया कि उनकी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कश्मीर में जाके पूरी होगी। कश्मीर में जाके ये यात्रा संपन्न हो जाएगी। कश्मीर में राहुल गांधी जी जाएंगे, वहाँ पर तिरंगा फहराएंगे और तिरंगा फहराने के साथ ही इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम राहुल गांधी जी से ये कहना चाहेंगे कि सर, जब आप कश्मीर जाएं और वहाँ पर तिरंगा फहराएं तो मोदी जी का धन्यवाद ज़रूर कर लीजिएगा। समझ रहे हैं आप क्यों? भाई, मोदी जी की वजह से ही आपको कश्मीर में तिरंगा फहराने की आज़ादी मिली है। #370। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि राहुल गांधी जी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। सुनिए ज़रा। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। कुत्ते भी आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए और यहां पे कोई नफरत नहीं। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ये यात्रा है। कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। कभी कभी कोई गिर जाता, जैसे हमारे हरियाणा के पीसीसी गिरे, धड़ाम से गिरे, केरला के सब नेता गिर गए, 1 सेकंड में लोग उनको उठा लेते थे। राहुल गांधी जी ने अपना फ्यूचर प्लान भी बताया कि वो क्या करना चाहते हैं, वो भी सुनिए ज़रा। आप अपने जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना। शर्ट के पीछे देखो, मेड इन चाइना। सपना यह था, जब चाइना का कोई युवा बीजिंग की दुकान में जाके शर्ट खरीदे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद। वो पूछे, भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है? देखा आपने? तो इसलिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि राहुल भैया, आपने कुछ सीखा हो ना सीखा हो, मोदी जी से आपने बहुत कुछ सीख लिया। मतलब आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो तो कार्बन कॉपी है मोदी जी की। जी हाँ, #मेक इन इंडिया। आइए आपको बताते हैं कि हमारे देश में जो ये किसान आत्महत्या करते हैं उनके पीछे वजह क्या है, उनके पीछे किन राजनीतिक लोगों का हाथ है। ये वीडियो बाइट देखिए ज़रा। कर्नाटक में जेडीएस विधायक ने किसानों से कहा, जितना चाहो उतना लोन ले लो, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर सारे लोन माफ कर देंगे। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी सिलसिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर की विधायक और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की पत्नी अनीता कुमारस्वामी ने किसानों से वादा कर दिया। तो इसके लिए सिर्फ हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि भाइयों, किसी के भी बातों में ना आए, किसी के भी वादों में ना आए, चुनावी वादों में तो बिल्कुल ही ना आए। आपको याद है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब कांग्रेस जीती थी तो उन्होंने भी वादे किए थे कि वो भी किसानों के सारे कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? आपके सामने है।
तो इसलिए किसी के भी वादों में आने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि भैया कोई एजुकेशन लोन की बात भी कर लो, माफ़ ना कर सको कम से कम बात ही कर लो। एजुकेशन लोन। और चुनावी वादों की बात रही तो देखिए, अब हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सुक्खू की सरकार यानी कि कांग्रेस के जो नए सीएम बने हैं उनके हाथ पैर फूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को जो लागू करने की बात की थी, अब वो करने का समय आ गया है। लेकिन साहब, हर चीज़ में लगता है रोकड़ा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ जो है फैला दी झोली। पंजाब में जब पहले चुनाव हुए थे तो भी यही हुआ था। आप सरकार ने पंजाब के वासियों से प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपको फ्री बिजली देंगे और महिलाओं को जो है हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही पंजाब में सरकार बन गई आपकी, उसके बाद पंजाब की जो नई गवर्नमेंट बनी उनने क्या किया? हाथ फैलाए किसके सामने? केंद्र के सामने। तो देखिए, सोच समझ कर वोट करिए। किसी के चुनावी वादों में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सरकार की सारी स्कीमों के फ़ायदे ज़रूर उठाएं, चाहे वो आपकी लोन की स्कीम हो, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस की स्कीम हो। आपको कभी आत्महत्या करने का ख्याल कभी नहीं आएगा। जिन लोगों को भारत में डर लगता है, जिनको लगता है कि उनके बच्चे भारत में सुरक्षित नहीं हैं, जो लोग भारत की सरकार को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को भारत की सेना जो है वो किसी लायक नहीं लगती है और वो हमेशा उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बाइट। देखा आपने? तो ये जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर वाटर कैनन से हमला किया जा रहा है, ये धरने पर बैठी हुई थी। किस चीज़ का धरना दे रही थी? पढ़ाई के लिए। जी हाँ, वो कह रही थी कि हमें पढ़ना है और वहाँ की सरकार जो है वो पढ़ने नहीं दे रही है। दरअसल बात है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बैन लगा दिया है, यानी कि जो लड़कियां हैं वो अब 6वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़ेंगी। 6th क्लास जो होगी वो उनकी फाइनल क्लास होगी, उसके बाद वो स्कूल नहीं जाएंगी। ऐसा जो है तालिबान ने लॉ बना दिया है। तो सबसे पहले और फाइनली हम उन लोगों से जिनको लगता है कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनके लिए ना छोटी सी लिस्ट पढ़ के सुनाने वाले हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ आपको उतना तो समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सुनिए ज़रा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, CBSE उड़ान स्कीम, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, लाडली स्कीम, लाडली लक्ष्मी योजना, भाग्यश्री स्कीम, माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम, कन्याश्री प्रकल्प वगैरह 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 वगैरह। भारत सरकार, कन्या स्कीम, पढ़ाई लिखाई। होप आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना चाह रहा हूँ। जाते जाते आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 ने यू टर्न मार लिया है। जी हाँ, और यू टर्न मार के सबसे पहले वो वहीं पहुंचा जहां से वो शुरू हुआ था, यानी कि चाइना। देखिए, कोरोना वायरस कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। हमारे भारत में भी कुछ ना कुछ केस आते रहते थे, लेकिन चाइना की इस समय हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। दवाइयाँ नहीं हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, लोगों के पास खाने पीने को वो चीज़ें नहीं हैं जो वो चाहते हैं। मतलब ये सोच लीजिए कि बस हालत बहुत ख़राब है। मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जिनपिंग के ऊपर भरोसा कर कर चाइना का ये हाल है, उस तरह से भारत में ऐसा ना करें। देखिए, भारत में भी ना बहुत सारे जिनपिंग हैं, तो उन जिनपिंग की बात को सुने, बट
अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इतना याद रखिए। हमारे एक जिनपिंग साहब हैं जो कि बढ़ चढ़ के आजकल बहुत कुछ बोल रहे हैं। हमारे दिल्ली के जिनपिंग साहब, वो कह रहे हैं कि हम जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, सब कुछ सेट है। लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी जिनपिंग के चक्कर में ना पड़ें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करें, घर पे आने के बाद अपने आप को सैनिटाइज़ करें, नहाएं धोएं, साफ़ सफाई का ख्याल रखें और खुद बचें, सुरक्षित रहें, सुखी रहें।